हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे जेंट्स कुर्ता कटिंग। बहुत ही सुपर डुपर इजी है। इसके लिए हम ले लिया है एक कॉटन का कपड़ा। से पहले ईशी करेगी हाय। और अब हम एक कॉटन के कपड़े पर एक छोटे बच्चे के कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं, जिसमें लेंथ है 30 इंचज़, शोल्डर 13 इंचज़, चेस्ट है 27 इंचज़। और इस तरह से हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगा लेंगे। लंबाई का निशान लगाने से पहले हम आधा इंच ऊपर से कपड़े को निशान लगा के कपड़े को सीधा कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ये इस तरह से हम एक लंबाई का निशान हमने लगा लिया है। तो 30 इंचज़ तो लंबाई हो गई। हाफ इंचज़ उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे ऊपर की उसका कटिंग का, वो सिलाई का। और फिर हम नीचे का 1 इंच ऐड कर लेंगे इसमें, नीचे के मार्जिन का। जेंट्स कुर्ते के अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। लेडीज़ और जेंट्स के कपड़ों में ये फ़र्क होता है कि उनके अंदर मार्जिन जो है जेंट्स के कपड़ों में कम लिया जाता है, लेडीज़ के कपड़ों में वो ज़्यादा लिया जाता है। इस तरह से हम नीचे का 1 इंच वाले निशान पर भी ठीक से चौक से निशान लगा देंगे। इसमें आपको चौक के निशान उतने विजिबल नहीं होंगे, कपड़ा प्रिंटेड है ये, बट ये बहुत ही अच्छा जयपुर का कैमल प्रिंट का कपड़ा है। इसका कुर्ता बनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा हमने एक कस्टमर का कुर्ता भी बनाया था। उसके बाद हम शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर इस केस में 13 है, तो 6.5 ले लेंगे, और आधा इंच हम सिलाई का मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद जितना ऊपर लगाया 7 इंचज़, उतना ही हम नीचे लगा देंगे 7 इंचज़, और फिर इसको सीधे 7 इंचज़ पे जोड़ देंगे। ये इस तरह से कनेक्टिंग लाइन हम खींच देंगे, और ऊपर से हमने 7 इंचज़ को एक ये भी इस तरह से कनेक्टिंग लाइन यहाँ पे खींच देंगे। ये देखिए, इस तरह से एक हमने सीधी लाइन खींच दी। चौक के निशान हमेशा अच्छे से दिखने चाहिए, ऑल्दो कैमरे में उतने विजिबल नहीं हैं, लेकिन जब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं तो ये हमें अच्छे से विजिबल है। इसके बाद हम सीने का निशान लगा लेंगे। सीना इसमें 27 इंचज़ है, तो इसका मतलब 6.25 हो गया। 6.25 तो ये हमने लगा लिया, और इसमें 2 इंच की लूजिंग दे देंगे। 2 इंच की लूजिंग देने के बाद सबसे नीचे भी हम इसी तरह से 6.25 और फिर 2 इंच की लूजिंग का निशान लगा लेंगे। जेंट्स कुर्ते में और कोई कमर के और इन सब के निशान नहीं लगते। किसी का पेट आगे निकला हुआ होता है तो बड़ों के केस में लगभग 17 इंचज़ पर, और छोटों के केस में हम लगभग 13 या 14 इंच पे निशान लगा देते हैं, और थोड़ा सा वहाँ से लूजिंग कर देते हैं। जनरली इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। और सिलाई का जो मार्जिन है वो भी ले लेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम जैसे 7 इंच और 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और 3.5 इंच पे यहाँ पे एक गोलाई दे देंगे। ये हमारा जो हिस्सा हम कटिंग कर रहे हैं, ये हमारा आगे का हिस्सा है। पीछे के हिस्से की कटिंग हम अलग से करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। इसलिए हमें कपड़े को 4 टाइम्स फोल्ड नहीं करना है, इसमें कपड़े को केवल 2 टाइम्स फोल्ड करना है। फिर इसके बाद ये 7 इंच से 1 इंच नीचे अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे, यहाँ पे कंधे का निशान लगाया था उससे, और इसको अंदर की तरफ खींच देंगे लाइन, और यहाँ पे हम आगे के कंधे का निशान लगा देंगे। ये इस तरह से हमने आगे के कंधे की गोलाई दे दी है। इस गोलाई को देने के बाद हम उसके बाद ये देख लेंगे कि हमारा जो गला है वो गला कितने इंचेस पर हम काटें। बड़ों के मामले में ये 2.75 पे कटता है, लेकिन चूँकि ये बच्चे का है तो इसको 2.25 पर ही हम एक बॉक्स बना लेंगे। ऊपर से भी 2.5 और नीचे से भी 2.5, यानी विड्थ भी इसकी 2.5 है और इसकी डेप्थ भी 2.25 है। बड़ों के मामले में इसको दोनों ही केसेस में 2.75 कर लेते हैं, और फिर गले की गोलाई का निशान लगा देंगे। इसमें बहुत गहरी गोलाई देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो गोलाई होती है वो गोलाई हम दे देंगे। यहाँ पे फिर हम उतार लेंगे इसको नीचे। नीचे वैसे तो 1.25 इंच करीब उतरता है, लेकिन जेंट्स के केस में इसको 1.5 इंच नीचे हम उतार लेते हैं। 1.5 इंच नीचे उतारने के बाद ये हमारा जो है वो कुर्ते के मेन निशान हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
इस तरह से ये 1.5 इंच नीचे उतारते हुए। ये अभी हम केवल पीछे वाले कंधे को काटेंगे, और उसके बाद जब हम पीछे वाले पार्ट के निशान लगा लेंगे, उसके बाद चूँकि ये पार्ट आगे वाला था इसलिए इसके आगे के कंधे की कटिंग हम इसके बाद करेंगे, पहले नहीं करेंगे क्योंकि वो गहरी कटिंग है। कपड़ा एक बार ज़्यादा कटने के बाद उसको अंडू नहीं कर सकते। इस तरह से ये पार्ट हमारा आगे का पार्ट कटिंग हो गई। अब हम इसको कपड़े को वापस से डबल बिछा लेंगे। डबल बिछाने के बाद हम इसमें उस कपड़े को यहाँ पर रख देंगे, सेम इसी तरह से जमा कर। ये जमा कर कपड़ा हमने रख दिया है, और रखने के बाद ये हमने आगे वाले हिस्से को इस पे जमा लिया है। अब आगे वाले हिस्से को हम इस तरह से जमाएं कि ऊपर 1.5 इंच का निशान इसमें रह जाए, 1.5 इंच की जगह रह जाए, निशान नहीं, 1.5 इंच का कपड़ा इसमें बचना चाहिए, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा जो है वो आगे वाले हिस्से से 1.5 इंच ज़्यादा कटता है। जेंट्स के मामले में इसको 1.5 इंच ज़्यादा इसलिए काटा जाता है क्योंकि पीछे के जो कंधे हैं वो पीछे की तरफ जाएं नहीं, इसलिए हम इसको बैलेंस बनाने के लिए इसको 1.5 इंच हम ज़्यादा काटते हैं। तो सेम इसी तरह से 1.5 इंच पे आगे वाले की मार्किंग से 1.5 इंच लगता हुआ हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। कंधे का निशान लगा देंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले वाला लगा हुआ था, उसके साथ ही हम कंधे का निशान भी लगा देंगे। थोड़ा इसमें विजिबिलिटी कम है चौक की, कपड़े के